की भी है कि जिनको मैं बहुत फेसबुक पे देखती रहती हूँ और बहुत लोगों को बताती भी रहती हूँ, वो पुष्पाजीत जी और पद्मा, ये दोनों भी हमारे बीच में हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी। तो और हमारे बहुत से मेहमान और हमारे प्रतिनिधि साथी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो लगभग एक जैसी है। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में हमारे एक योगी महाराज हैं जो गोरखपुर के मठाधीश हैं और जिनके फरमान चलते हैं। वहाँ पर कोई कानून कुछ नहीं है, वहाँ फरमान है, वहाँ फरमान चलते हैं। वहाँ पे कानून के नाम पर बुलडोज़र चलते हैं और जो नवयुवक अगर रोजगार मांगने जाते हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं और वही बेरोजगार नवयुवक अगर सड़क पर उतर के कांवड़ लेके चलते हैं तो उन पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। और हर जिले के जो पुलिस प्रशासन है और डीएम पूरी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है कि आप उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देंगे, यहाँ तक कि उनके पैर भी दबाए जाते हैं। ये सोच हमारे उत्तर प्रदेश में है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जो आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको हमने सुना है मामू भी कहा जाता है, वो बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बल्कि उनसे भी एक हाथ आगे चल रहे हैं। मैंने आज ही पढ़ा कि बुलडोज़र से कुछ मुस्लिम परिवारों के 2 परिवार के घर गिरा दिए गए। क्यों? क्योंकि ये आरोप था कि उन्होंने उस घरों से पत्थर फेंके कुछ लोगों ने गरबा पर, इसलिए उनके घरों को गिरा दिया गया। तो पूरा बुलडोज़र न्याय व्यवस्था आपके यहाँ भी चल रही है और हमारे तो खैर वो बिल्कुल चैंपियन है और उससे भी आगे बढ़ने का जो है हमारे यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर प्रयास करते हैं। कल जब मैं भोपाल आई तो मैंने देखा कि बिल्कुल मुझे कोई सीन अलग नहीं लगा उत्तर प्रदेश से और भोपाल में। जिस तरह से दुर्गा पूजा के पंडाल जगह जगह सजे हुए हैं, जिस तरह के गीत वहाँ पर हो रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई फ़र्क है। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी है। और इसका अब आप सोचेंगे कि इसका महिलाओं पर क्या असर है। महिलाओं पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जितने भी त्यौहार, आपको पता है कि एक ऐसी खतरनाक सोच की आपके इसमें नारा दिया है नफरत के खिलाफ, लेकिन एक नफरत फैलाने वाली एक ऐसी सरकार हमारे केंद्र में बैठी और हमारे राज्यों में बैठी है, कुछ राज्यों में, जो केवल ये कहती है कि नफरत करो और हर त्यौहार और हर धार्मिक अनुष्ठान को वो नफरत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे आप सबने भी देखा होगा कि नवरात्र का मौका पूरा नफरत फैलाने के लिए किया गया। हम लोग भी बचपन में, हम लोग के यहाँ भी नवरात्र होता था, लेकिन कभी ऐसी नफरत वाली बात नहीं होती थी। पूजा होती थी, बात खत्म हो गई। दशहरा होता था, रावण जला, बात खत्म हो गई। लेकिन आज हर नवरात्र का जो प्रोग्राम हो रहा है मंदिरों में, उनमें प्रवचन दिया जा रहा है, भगवा लहराएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, और हमारी औरतें सबसे ज़्यादा उसका शिकार हो रही हैं। सबसे ज़्यादा वही व्रत पूजा, वही उसमें लगी हुई हैं। हमने देखा कि वो दुर्गा विसर्जन की मूर्तियां जा रही हैं दशहरे से, पूरे शहर में शोर मचा हुआ है, औरतें गा रही हैं, नाच रही हैं गुलाल लपेट के। वो भूल गई कि 1100 रुपए का सिलेंडर उनके किचन में कैसे आएगा, क्योंकि उनको अफीम चटा दी गई। नाचो, अब दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन की जा रही है, नाचो और गाने गाओ, बिल्कुल भूल जाओ। और अगर वो कहती हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, सब्जी बहुत महंगी हो गई, दालें बहुत महंगी हो गई, तो उन्हें आपके मोदी जी कहते हैं देखो चीता आ गया। आपके मध्य प्रदेश में तो आ गया ना चीता। 70 साल के बाद मोदी जी चीता ले आए। और फिर उसके बाद जो तांत्रिक मीडिया है, हम लोग उसको मीडिया तो रहा नहीं है, इन लोग का मीडिया छोड़ दीजिए, ये तो सही तस्वीर दिखाती है। लेकिन जो तांत्रिक मीडिया है, जो आपके दिमागों को कब्जे में कर रहा है, वो चीते के दिन रात चीते के गुण बताएगा।
और आप भूल जाएंगी कि हमारे रसोई में दाल नहीं आ रही है, या हमारी गैस का सिलेंडर जो है 1100 रुपये बढ़ गया, या जो है हमारी सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो रही हैं, या हमारे बच्चों की, जैसे अभी मरियम जी ने बताया कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी फीस का क्या होगा, हम कैसे पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों का रोजगार कैसे होगा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन वो आपको चीता बता रहे हैं, आपको नौ दुर्गा बता रहे हैं, आपको दशहरा बता रहे हैं, आपको राम मंदिर बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अयोध्या से ही आती हूँ, मेरी माँ का घर अयोध्या में ही है। हमने कभी नहीं सुना था शादी के पहले राम मंदिर कोई अस्तित्व है, लेकिन अचानक राम मंदिर हो गया। अब वो आपको बता दिया जाएगा। हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कोई पोषाहार में घोटाला हुआ 111 करोड़ का, लेकिन वो बात भुला दी जाएगी, आपके दिमागों से वो चीज़ निकाल दी जाएगी कि पोषाहार जो हमारे बच्चों के लिए आया था उसमें ये सरकार घोटाला कर रही है, आपको चीता बता दिया जाएगा। तो ये जो पूरा इतना खतरनाक दौर चल रहा है, इतना खतरनाक समय चल रहा है, आपसे बराबर ये कहा जाता है कि नफरत करो, नफरत करो। आप कह रही है नफरत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपको नफरत सिखाई जा रही है। आपके सामने एक नकली दुश्मन पैदा किया गया है और कहा जा रहा है कि देखो यही है ये दुश्मन जिसकी वजह से हमारी ये हालत है। तभी तो ऐसा हुआ, मैंने अभी देखा एक दिन पहले सोशल मीडिया पे कि गुजरात में कुछ मुस्लिम लड़कों को, 10-12 लड़कों को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा जा रहा है, पुलिस पीट रही है और उधर जनता खड़ी होकर भारत माता की जय लगा रही है, भारत माता की जय। मतलब ये दुश्मन है, इनको पीटा जा रहा है तो भारत माता की जय हो रही है। तो इस तरह के पूरे माहौल में हम मतलब जी रहे हैं और हमको बार बार उसी नफरत में धकेला जा रहा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। देखिए अभी मरियम जी ने बहुत सारी बातें की, मैं उन बातों पे नहीं जा रही हूँ। हम अपनी औरतों से कहना चाहते हैं, नवरात्र में सब दुर्गा अष्टमी यानी दुर्गा वो जो चालीसा होती है या कुछ और जो ग्रंथ होते हैं, पूरे 7 दिन पढ़ती हैं, 7 दिन व्रत करती हैं, पढ़ती रहती, सालों से वो क्रम चल रहा है। अभी एक बनारस के काशी विद्यापीठ के एक प्रोफेसर ने, जो गेस्ट फैकल्टी थे, उन्होंने कह दिया औरतों के लिए कि औरतें ये जो पाठ करती हैं इसकी जगह वो संविधान पढ़ें। संविधान जिसने हमको इतने अधिकार दिए हैं, जिसने सही मायने में नारी शक्ति की बात करते हैं, तो सही मायने में जिसने हमको नारी शक्ति दी है, हम उसकी बात करें, हम उसका पाठ करें, तो उनको उससे हटा दिया गया, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो हम भी आज इस मंच से ये कहना चाहते हैं अपनी औरतों से, इसका भी नारा है कि संविधान की रक्षा के लिए, कि ये संविधान हमारा है, ये संविधान जो है ये हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, इसके पहले क्या हालत थी, और ये संविधान की जगह पर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। औरत की तरह रहो, करवा चौथ करो, पति को परमेश्वर मानो, किचन में काम करो, हंसो मत, बोलो मत, ये मत करो। और ये केवल औरतों के लिए नहीं है, ये दलितों के भी खिलाफ है। ये जो नागरिकता का अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया, उस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। हम सबको, औरतों के साथ और जनता को भी ये प्रजा बनाना चाहते हैं। एक राजा रहेगा, बाकी प्रजा रहेंगे। और इसमें, इस पूरे खेल में हमारा राशन का सवाल, हमारा महंगाई का सवाल, हमारी शिक्षा का सवाल और हमारे रोजगार का सवाल बिल्कुल गायब हो जाएगा। वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग को एक तो ये सरकार तमाम तरह से नफरत फैला के कब्जा कर रही है, और दूसरी तरफ मीडिया भी, तांत्रिक जो है वो भी इसका साथ दे रहा है। तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और लोकतंत्र का मतलब हो रहा है कि बहुसंख्यकवाद, जो बहुसंख्यकवाद है वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र पे चढ़ के और लोकतंत्र को कुचलने का काम
ये किया जा रहा है, तो संविधान की रक्षा का काम हम औरतों को करना है, क्योंकि हमारे लिए वो संविधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमने इसके लिए जो इसमें लिखा है उसको लागू करने का काम नहीं किया तो ये कागज की चिड़िया बन जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी महंगाई की बहुत सी बात हुई कि जीएसटी लग गई खाने पीने की चीज़ों में, दाल में और मक्खन और दूध में जीएसटी लग गई, इतनी महंगाई बढ़ गई। एक बार एक नमक पे टैक्स लगा था तो महात्मा जी के पीछे दांडी यात्रा में पूरा देश खड़ा हो गया, और आज हर चीज पे जीएसटी खाने पीने की चीज पे लग रहा है, तो क्यों नहीं लोग खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ इतना गुस्सा है? तो इसकी चाल को हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि वो गुस्सा इसलिए नहीं है कि कमर जबी को बांट दिया गया, खुशबू को बांट दिया गया, मालती को अलग कर दिया गया और रुखसाना को अलग कर दिया गया, इसलिए वो गुस्सा आता ही नहीं है, वो मिलते ही नहीं है। सबको अपना धर्म ही खतरे में नजर आने लगता है जो ये कर रहे हैं। तो इसलिए इकट्ठा लोग हो नहीं रहे हैं। जो महिला समिति को ये काम करना है कि हमें सबको इकट्ठा करना है, सबको लेकर चलना है। और देखिए बहनों, इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो हमारा संविधान है, हमारे पास हमारे डॉक्टर अंबेडकर हैं, हमारे पास भगत सिंह हैं, हमारे पास जो आपके ये रेलिंग पे लगी हैं तमाम वीरांगनाएं, वो हमारी महिला आंदोलन और हमारी विरासत का हिस्सा हैं। और इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। ये बिना कुछ लिए हमारी कुछ चीज़ों को कब्जा करके ये बस्ती बस्ती जा रहे हैं, बस्ती बस्ती जहर फैला रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं। हमें भी जाने की ज़रूरत है, हमें भी बस्ती बस्ती जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इनसे बहुत मजबूत हैं। हम इनसे किसी भी मायने में कम नहीं है। इनके पास कोई विरासत नहीं है, इनके पास केवल माफी खोर हैं जो बुलबुल पे घूमते हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। तो हमें ये करना होगा। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि ये जो कुछ भी चालें चल रहे हैं, ये तिरंगा, झूठा तिरंगा लहराते हैं, वैसे अपने ऑफिस में भगवा लहराते हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये जो धार्मिक हमारी औरतें हैं जो सीधी सादी, जो केवल पूजा पाठ करती हैं, उनका कोई धर्म उससे झगड़ा नहीं है, उसको सांप्रदायिक बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमें ये सब अपनी औरतों को समझाना पड़ेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, हमें उन्हें संविधान बताना पड़ेगा, और हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम पूजा पाठ करती हो या तुम नमाज अदा करती हो या तुम प्रेयर करती हो, या वो तुम्हारे घर का मामला है, तुम अपने घर में करो। लेकिन जब तुम्हारी रोटी की लड़ाई होगी, तुम्हारी शिक्षा की लड़ाई होगी और तुम्हारी रोजगार की लड़ाई होगी, तो रुखसाना और रामकली एक होकर और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। तब हमको ये बांट नहीं पाएंगे। तब ये होगा कि हम इकट्ठे होकर, ये महिला समिति का यही पैगाम है, हमारा यही पैगाम है कि हम लोग मिल के लड़ें और रोजी रोटी जो हमारी असली लड़ाई है, ये कितना भी मुद्दे से भटकाएं, लेकिन हम भटके नहीं और हम असली मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ें। ये जो तमाम हम देख रहे हैं कि हमारी कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी संख्या जो है यंग लड़कियों की है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महिला समिति भी कि आगे की लीडरशिप आपसे ही आएगी। आप ही हमारे जो हम मशाल हम जला रहे हैं उसको आगे ले जाके उसको रोशन करने का काम आप ही को करना है। और ये सरकार जो है ये झूठ बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं करेगी, ये केवल उनको कैद करेगी। ये आपने देखा, अभी मरियम ने आपको बताया कि ये बेटियों के साथ जब हिंसा होगी तो उसमें भी अपराधियों की जाति और धर्म देखने का काम करेगी। जब बिल्किस बानो के साथ इतना भयानक कांड होगा तो उसके बलात्कारियों को कहा जाएगा कि वो ब्राह्मण थे, संस्कारी थे, वो संस्कारी थे, उनका व्यवहार जेल में बहुत अच्छा था और पता नहीं उन्होंने ये किया कि नहीं किया, इस तरह की बात की जाएगी। जब हाथरस में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होगा और उसे आधी रात में जला दिया जाएगा,
तो ये सरकारें कहेंगी कि जो आरोपी थे ठाकुर थे, तो उनको हमें बचाने का काम करना है। और जब लखीमपुर खीरी में जो अभी हाल में हुआ, जब 2 दलित लड़कियों को पेड़ से लटका दिया गया सामूहिक बलात्कार करके, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। एडवा का प्रतिनिधि मंडल भी गया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब हमारे नेताओं के बयान कैसे आते हैं कि इनकी, क्योंकि वो जो आरोपी हैं वो दूसरे समुदाय के हैं, इसलिए ये आया कि इनकी 7 पीढ़ियों को सबक सिखाएंगे। बिल्किस के बलात्कारी है तो संस्कारी है, उनको तो छोड़ देंगे, इनके 7 पीढ़ियों को सबक सिखाएंगे। तो ये क्यों है? अपराधी तो अपराधी है, बलात्कारी तो बलात्कारी है, उसका धर्म जाति कब से होने लगा? लेकिन हमारी बेटियों को समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार है, ये लोग वही मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जिसमें दलित अगर कुछ करे तो उसका हाथ काट दो, और अगर ब्राह्मण कुछ करे तो एक थप्पड़ मार के छोड़ दो। तो ये वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़नी है, दोनों स्तर पे। हमें जनता के मुद्दों की लड़ाई, अपने औरतों के बुनियादी मुद्दों की लड़ाई, और साथ में सांस्कृतिक और वैचारिक लड़ाई। अगर हम केवल रोटी की लड़ाई लड़ेंगे, केवल हम रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो रोटी और रोजगार के लिए तो हमारे साथ औरतें आएंगी, लेकिन जब जहर फैलाया जाएगा तो उनके साथ चली जाएंगी। इसलिए ये दोनों स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी होगी, और हमें जनता से जीवंत संपर्क रख के हमें कुछ ऑल्टरनेटिव भी निकालने पड़ेंगे। ये नवरात्र का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? ये जो जच्चा बच्चा होता है, इसमें कोई भी गीत लड़की के लिए क्यों नहीं होता? हमें वो भी बनाना पड़ेगा। हमें अपने आंदोलन को सांस्कृतिक रूप से मजबूत करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे जो महिलाएं, जिनके दिमाग में नफरत का जहर भरा जा रहा है, वो भी हटे और वो अपनी असली लड़ाई के लिए तैयार हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इनकलाब।